गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमक यानी आमाशय। तो हम आज आमाशय का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आमाशय यानी कि स्टोमक की स्थिति, लोकेशन। ये कहाँ मौजूद होता है, इसकी स्थिति क्या कहाँ होती है। तो इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है वो इसोफेगस है जिसको अपन ने पढ़ रखा है। इसके बाद में ये जो इसोफेगस है यानी ग्रसिका आगे आकर के इस थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जे आकार की संरचना में, और इस संरचना को कहते हैं स्टोमक। ये जो संरचना दिखाई दे रही है जे आकार की या थैले के आकार की, इसको क्या कहते हैं? स्टोमक। अब इसकी पोजीशन देखें, ये पोजीशन कहाँ स्थित है। तो इसके ऊपर यहाँ पर लीवर स्थित है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पेंक्रियाज है, इसके नीचे छोटी आंत है। तो कुल मिलाकर के ये इसोफेगस यानी ग्रसिका और नीचे छोटी आंत, इन दोनों के बीच में स्थित होता है, और वो भी एब्डोमेन के ऊपरी लेफ्ट पार्ट में। स्टोमक क्या है? एक पेशी अंग है जो कि एब्डोमेन के जो अपर लेफ्ट साइड होती है उसमें मौजूद होता है, और स्टोमक के ऊपर ग्रसिका होती है और नीचे आपकी छोटी आंत होती है। ग्रसिका यानी इसोफेगस की तरफ उसका जो मुंह होता है वहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा रहता है, जिसे लोअर इसोफिजल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। और इसी प्रकार से आमाशय जहाँ छोटी आंत में खुलता है वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा रहता है, एक अवरोधनी लगी रहती है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको आमाशय की लोकेशन समझ में आ गई कि ये ग्रसिका यानी इसोफेगस और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्थित एक मस्कुलर ऑर्गन है और एक मेन डाइजेस्टिव पार्ट है। ठीक है। इसके बाद में हम आमाशय के संबंध में इन दोनों स्फिंक्टर को हमने देख लिया। ऊपर वाला जो कार्डियक स्फिंक्टर है जिसे लोअर इसोफिजिंग स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि इसोफिगस यानी कि ग्रसिका और आमाशय के बीच में स्थित होता है, और दूसरे वाला जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम और स्टोमक, इन दोनों के बीच में स्थित होता है। अब मेन बात यह है कि जो आमाशय होता है उसकी 4 रीजन होते हैं, 4 भाग होते हैं। ऊपर जो सबसे फर्स्ट वाला भाग, ये वाला जो दिख रहा है, इसे कहते हैं आमाशय का पहला भाग, कार्डियक भाग। इसके बाद ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसे फंडस भाग बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये जो ये मेन सबसे बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इसे आमाशय का बॉडी बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे पाइलोरस कहते हैं। तो इन दिस वे आमाशय जो होता है इसकी 4 रीजन या 4 भाग हो गई। ये पहला पार्ट जिसे कार्डिया, ये दूसरा भाग जिसे फंडस कहते हैं, और ये तीसरा भाग जिसे बॉडी कहते हैं, और ये लास्ट वाला भाग जिसे पाइलोरस कहते हैं। इसके ऊपर का ये जो भाग है वो ग्रसिका इसोफिगस है, और इसके नीचे का ये जो भाग है वो ग्रहणी या डिओडिनम है, जो कि छोटी आंत का प्रथम पार्ट है। ठीक है। अब इन सभी भागों को एक एक करके थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है कार्डिया। कार्डिया कहाँ स्थित है? ये आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है, जो कि इसोफेगस या ग्रसिका के पास स्थित है, और यहीं पर एक स्फिंक्टर लगा रहता है जिसे लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है। ये जो भाग होता है आमाशय का, ये सबसे ऊपर का भाग, इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है उनमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाली जो ग्लैंड्स होती है इनको हम कार्डियक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये भी एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही होती है, लेकिन उनमें म्यूकस का स्रावण करने वाली कोशिकाएं ज़्यादा होती है, और ये कार्डियक ग्लैंड्स कहलाती है। ठीक है। म्यूकस जो होता है वो मतलब म्यूकस का मतलब श्लेष्मा, जो कि आमाशय की जो दीवार है उसके ऊपर पूरा फैल जाता है और आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। उसमें एक तरीके से कोई घिसावट वगैरह हो उससे भी रोकता है। इसके बाद में ये दूसरा है आमाशय का ये दूसरा भाग जिसे फंडस बोलते हैं। फंडस भाग जो है वो आमाशय का ऊपर का निकला हुआ भाग है, ऊपर घुमावदार भाग है, जो कि हृदय की तरफ स्थित है। ऊपर यहाँ हृदय स्थित होता है, तो हृदय की तरफ निकला हुआ ऊपर का घुमावदार भाग है, और इसके अंदर मुख्य रूप से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती है। गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, स्पेशली प्रोटीन के पाचन वाले एंजाइम, जैसे पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज, ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जिसमें HCl वगैरह का स्रावण होता है। तो ये फंडस भाग हो गया। पहला भाग में जो ग्लैंड्स पाई जाती थी उसमें म्यूकस ज़्यादा था, कार्डियक भाग में।
फंडस भाग में जो है ग्लैंड्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसके बाद तीसरा भाग है जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, जिसे बॉडी या मध्यवर्ती भाग बोलते हैं, मिडल पार्ट। ये सेंट्रल या मिडल पार्ट है और ये आमाशय का सबसे बड़ा पार्ट है। इस पार्ट में क्या होता है कि आमाशय की दीवार के अंदर इस तरीके से सलवटें हो जाती है, सलवटें जिसको रगी बोलते हैं। तो जब आमाशय खाली होता है उस समय ये सलवटें बिल्कुल दिखाई देती है, और जब आमाशय भरा हुआ होता है तो आमाशय की दीवार का विस्तार हो जाता है, तो ये सलवटें खत्म हो जाती है। इस सलवटों की वजह से आमाशय में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन भर सकता है। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है और वो गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। इसके बाद ये है आमाशय का लास्ट पार्ट, जिसे पाइलोरस पार्ट बोलते हैं। और ये पाइलोरस पार्ट के अंदर भी 3 भाग है। पाइलोरस पार्ट का जो पाइलोरस भाग है, इसका वह भाग जो इधर की तरफ है, यानी कि बॉडी की तरफ है, इसका वो भाग जो कि बॉडी की तरफ है, इधर की तरफ, उसे बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एंट्रम। इसके बाद ये इधर का भाग जो एक सकड़ी नली की तरह दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पाइलोरिक कैनाल। और लास्ट का भाग जो होता है वो पाइलोरस कहलाता है। कुल मिलाकर के तीनों को पाइलोरस कहते हैं हम। तो ये इधर वाला जो भाग है पाइलोरिक एंट्रम है, और ये वाला भाग पाइलोरिक कैनाल है। इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर म्यूकस स्रावण करने वाली जो कोशिकाएं वो ज़्यादा होगी। और इसके अलावा गैस्ट्रिन हार्मोन या एंडोक्राइन फंक्शन वाली जो सेल्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, वो भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद ये वाला जो भाग है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और फाइनली आमाशय जो होता है वो आगे वाले भाग जो कि ग्रहणी या डियोडिनम कहलाता है, उसमें जाकर के खुलता है इस स्फिंक्टर के माध्यम से। अब यहाँ से यहाँ भोजन ने जब प्रवेश किया तो इसके अंदर भोजन का पाचन होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के माध्यम से, और फिजिकली क्रमांकुंचन गतियाँ वगैरह जो कुछ होती है उसके द्वारा भोजन का पाचन होगा। पाचन के बाद में ये जो अर्धपचित भोजन होगा जिसे काइम कहेंगे, और ये काइम जो होगा इस कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू वापस इसमें आएगा डियोडिनम में। ठीक है। तो ये आमाशय के पार्ट हो गए। इसके बाद में है अगला कि ये जो हमने अभी देखा था वो मनुष्य के आमाशय की संरचना देखी थी, उसके भाग देखे थे। मनुष्य के अलावा अन्य जो प्राणी होते हैं, जो बड़े प्राणी हमारे वर्टिब्रेट्स के, उनके अंदर जैसे जुगाली करने वाले प्राणी है गाय भैंस वगैरह, इनका जो आमाशय होता है वो मनुष्य के आमाशय से थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है। उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हमारे आमाशय में भी 4 चैम्बर है, लेकिन ये थोड़ा अलग होते हैं फंक्शनली। जो फर्स्ट चैम्बर होता है, हम कौन से प्राणियों की बात कर रहे हैं? जुगाली करने वाले प्राणी जैसे गाय भैंस वगैरह, उनका आमाशय कैसा होता है? तो उनके आमाशय में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूमन। जब भी भोजन ग्रहण करते हैं ये प्राणी, जुगाली करने वाले प्राणी, तो पहले भोजन अंदर जाएगा, रूमन में जाएगा, वहाँ उसके साथ म्यूकस मिलेगा। म्यूकस मिलने से ये थोड़ा सा लसलसीला हो जाएगा, सेलुलोज भी टूट जाएगा। इसके बाद में ये भोजन जो होता है वापस रिटर्न आता है मुंह में, और मुंह में आने के बाद आपने देखा होगा ये पशु जो होते हैं वो चबाते रहते हैं उसको, चबाने के बाद वापस इसको अंदर की तरफ निगल लेते हैं। और जब वापस अंदर की तरफ निकलते हैं तो फिर ये दूसरे और तीसरे चैम्बर में जाता है, जिसका नाम रेटिकुलम और रोमासम है, और जहाँ उसमें से पानी निकल जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और फाइनली ये लास्ट में जाकर के आमाशय के चौथे भाग में जाता है, एबोमस में, एबोमसम में। और एबोमसम में जाने के बाद उसके अंदर जो है वो पाचक एंजाइम मिलते हैं, और इन पाचक एंजाइम के मिलने के बाद उसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह होता है उनका डाइजेशन होता है। तो इन दिस वे जो जुगाली करने वाले प्राणी होते हैं उनका आमाशय मनुष्य के आमाशय से थोड़ा भिन्नता लिए हुए होता है। इसी तरीके से पक्षियों का जो आमाशय होता है उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। जो फर्स्ट चैम्बर होता है उसे क्रॉप कहते हैं। इसके बाद में गिजार्ड होता है, जहाँ भोजन का मतलब पीसना का काम होता है, जिसमें दांते जैसी आरे जैसी संरचना होती है। और इसके बाद एक वास्तविक आमाशय होता है जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का स्रावन किया जाता है। कुछ अन्य प्राणी जैसे तारा मछली होती है, उसका जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उसको मुंह से बाहर निकाला जा सकता है आंशिक रूप से, और वो वहाँ जाकर के जो उनकी खाद्य सामग्री होती है, कुछ जो सेल वगैरह होते हैं, उन सबको निगलने के बाद वापस अंदर आ जाता है। तो ये अन्य प्राणियों के आमाशय की कुछ छोटी मोटी बातें हो गई। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य या किसी भी प्राणी के एक टाइपिकल स्टोमक जो होता है उसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है, उसकी जो आमाशय की दीवार होती है, उस दीवार की संरचना में कौन कौन सी परतें होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसको देखते हैं हम। तो हिस्टोलॉजी या आमाशय की जो दीवार की लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर देखते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो होती है म्यूकोसा। हम अंदर से देख रहे हैं, मान लो ये इस तरीके से आमाशय है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये आमाशय है, तो जो मान लो इसकी ये दीवार है, तो इस दीवार की जो सबसे अंदर वाली परत है वो म्यूकोसा है, फिर इसके बाहर वाली परत सबम्यूकोसा है, फिर इसके बाहर वाली परत मस्कुलस एक्सटर्ना है, और सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं सीरोसा।
ठीक है। तो आमाशय की जो दीवार है उसके अंदर सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है? आमाशय की दीवार की सबसे अंदर वाली परत का नाम है ठीक है। तो आमाशय की जो दीवार है उसके सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा से फिर बाहर की परत सबम्यूकोसा, इसके बाहर की परत मस्कुलर एक्सटर्ना और सबसे बाहर वाली परत को हम सिरोसा कहते हैं। ये आमाशय की हिस्टोलॉजी की 4 दीवार की लेयर हो गई। अब इसको आप चित्र में देखें तो चित्र में देख रहे होंगे कि ये सबसे बाहर ये वाला जो भाग है वो आमाशय के अंदर का भाग है। आमाशय के अंदर का भाग यानी कि आमाशय का ल्यूमन है, और ये वाला आमाशय की दीवार का सबसे अंदर का भाग है जिसे बोलते हैं म्यूकोसा। इसके बाद ये दूसरे नंबर का भाग है जिसको बोलते हैं सबम्यूकोसा। इसके बाद ये तीसरे नंबर का भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये तीसरे नंबर का भाग होता है, इसको बोलते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना, और ये लास्ट पीले पीले रंग का भाग है वो है इसका सिरोसा। मैं वापस बता देता हूँ, आमाशय की दीवार के 4 भाग हैं। सबसे बाहर ये वाला भाग हो गया आपका म्यूकोसा, इसके बाद ये हल्का पीले कलर वाला आपका सबम्यूकोसा, फिर यहाँ से यहाँ तक का भाग हो गया आपका मस्कुलर एक्सटर्ना, और ये लास्ट वाला भाग आपका हो गया ये सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना और सिरोसा। ठीक, इसके बाद इस चित्र में देख रहे होंगे ये गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई देते हैं, और ये जो म्यूकोसा के अंदर इस तरीके से जो दिखाई दे रही है ये आपको शाखान्वित संरचना, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा अभी हमने देखा कि आमाशय के ल्यूमन की तरफ यानी कि आमाशय के अंदर की तरफ पाई जाने वाली परत है, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये, और सबसे फर्स्ट लेयर है अंदर से, और ये आमाशय के अंदर जो भी भोजन आ रहा है उस भोजन के सीधा कांटेक्ट में रहता है ये वाला लेयर। और ये जो लेयर है उसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। सबसे अंदर वाला भाग है इस म्यूकोसा का भी जो सबसे अंदर का भाग है जिसको एपिथेलियम पार्ट बोलते हैं, जो एपिथेलियम सेल्स से मिलकर बना होता है, जो कि सीधा आपका जो डाइजेस्टिव फूड है उसके कांटेक्ट में होता है, काइम के सीधा कांटेक्ट में होता है। इसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ यानी कि सबसे अंदर की तरफ आ गया एपिथेलियम, उससे थोड़ा अंदर की तरफ मतलब बाहर की तरफ निकले तो लेमिना प्रोपेरिया है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, और इससे थोड़ा बाहर की तरफ आएँ तो मस्कुलर म्यूकोसा है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई एक थीन एक पतली लेयर होती है। तो ये हो गया आपका आमाशय की दीवार का सबसे अंदर का भाग म्यूकोसा, जिसके अंदर 3 पार्ट थे। एक अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट पार्ट एपिथेलियम, फिर इसके बाहर की तरफ आपका लेमिना प्रोपेरिया, और इससे बाहर की तरफ आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस मस्कुलरिस म्यूकोसा के बाहर की तरफ नेक्स्ट लेयर आ जाती है, और उस नेक्स्ट लेयर का नाम क्या है? सब म्यूकोसा। तो अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, सब म्यूकोसा। अभी देखिए ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का ये वाला भाग सब म्यूकोसा जो पीले पीले कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये जो सब म्यूकोसा है वो म्यूकोसा से बाहर की तरफ स्थित होता है, और इसके अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसके बाद में लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, इसके बाद में नर्व्स पाई जाती है, और यहाँ की जो नर्व्स होती है उसको मिशनर प्लेक्सिस बोलते हैं, मिशनर प्लेक्सिस। और इसके बाद इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये जितने भी सपोर्टिव मटेरियल्स होते हैं वो, प्लस जितने भी नर्व्स हैं, नर्व्स, इसके बाद वेंस, ब्लड वेसल्स, ये जो चीज़ें लिम्फेटिक वेंस वगैरह ये सब यहाँ पर इस लेयर में पाई जाती है सब म्यूकोसा में। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट लेयर आती है सब म्यूकोसा से बाहर की तरफ में मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और इस मस्कुलरिस एक्सटर्ना को चित्र में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, और ये आपकी जो लेयर है इस मुख्य रूप से स्मूथ मसल्स की से मिलकर बनी होती है, चिकनी पेशियों से मिलकर के बनी हुई होती है। और इस लेयर के अंतर्गत आप देख रहे होंगे 3 लेयर और होती है, मतलब 3 लेयर से मिलकर